ठीक है। तो जैसे कि मैक्सिमम जो व्यूवर्स का कंसर्न आया था निफ्टी से रिलेटेड, अब यहाँ से निफ्टी से हमने स्टार्ट किया। सिंपली मैंने क्लिक किया यहाँ पर निफ्टी ओआई टेबल सी डब्ल्यू पर क्लिक करते ही मेरे पास जो करंट वीक का डेटा आ रहा है, करंट वीक का आप डेटा देख सकते हैं यहाँ पर निफ्टी। अब यहाँ पर आपके पास चारों ऑप्शन चेन्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। फर्स्ट जो अभी करंट मंथ में 5 दिसंबर तक की है, सेकंड 12 दिसंबर जो नेक्स्ट वीक की है, थर्ड 19 दिसंबर, एंड द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट 26 दिसंबर। तो चारों वीक की आपको यहाँ पर एक्सपायरीज देखने को मिल रही हैं। लेट्स सपोज जैसे कि हमने अभी करंट वीक के साथ करना है हमें, तो मैंने करंट वीक पे क्लिक किया। ठीक है, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट क्लिक रहता है। अब यहाँ पर आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, ये कुछ ऑप्शंस आप देख रहे हैं यहाँ पर जो टिक बाय टिक आपको देखने को मिलते हैं। जैसे ग्रीक्स का पार्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, फिर परसेंटेज चेंज है। ये सब जो ऑप्शंस आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्या है ये ऑप्शंस और कैसे कैसे इन ऑप्शंस को यूज करके आप बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है। आ, मिस्टर डलिया जी का भी एक कंसर्न आया है, बैंक निफ्टी। ओके। और धर्म मलिक जी का भी कंसर्न है बैंक निफ्टी। ठीक है, तो हम निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी का व्यू आप सब मुझे सामने से बताइएगा, मैं आपको डेटा फ्लैश करूंगा। एनालिसिस दोनों जगह सिमिलर रहेगी, सिर्फ एक चीज का चेंजेस रहेगा। वो जो चेंजेस आएगा वो मैं आपको भी प्रॉपर क्लियरली दिखाऊंगा क्या है वो चेंजेस। तो जस्ट उस चेंजेस को ग्रैब करना है। बाकी एनालिसिस और पैटर्न जो रहेंगे वो दोनों जगह सिमिलर रहेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर देखा आपने ये तीन चीजें, जैसे कि यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। दैट मीन्स कि अगर आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो एटलीस्ट 10:30 का वेट करें जब मार्केट सस्टेन हो जाए, क्योंकि जब गैप अप या गैप डाउन होता है तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो प्रीमियम रहता है वो हाई हो जाता है, और उस टाइम पर आप कई बार ट्रेड करने जाते हो तो जब मार्केट थोड़ा सा सेटल डाउन होता है या कूल ऑफ होता है तो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली आप वहां पर लूज करते हो कैपिटल। दैट्स वाई हमारा मेन प्रोस्पेक्टिव रहता है कि एटलीस्ट आप 10:30 का वेट करें, जब मार्केट स्टेबल हो जाए देन आप एंट्री बनाए तो आपको एक परफेक्ट और एक अच्छी एंट्री मिलती है, रदर देन जब लाइव मार्केट में मॉर्निंग में जब वॉलेटिलिटी हाई रहती है उस टाइम पर आप एंटर करें। ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या पार्ट्स हैं, जैसे कि ये जो दो पार्ट्स है पहले इनको देख लेते हैं, ये दो पार्ट्स क्या हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट्स पर चलेंगे जो ग्रीक वाला पार्ट है। ठीक है। सबसे पहला पार्ट यहाँ पर आप देख रहे हो ऑप्शन चेन आपको मिल गई। अब ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके पास डेटा क्लियरली आपको देखने को मिल रहा होगा। लेफ्ट हैंड साइड में कॉल ऑप्शन है, राइट हैंड साइड में पुट ऑप्शन है। ठीक है। स्ट्राइक वाइज अगर मैं बात करूं 24,900 से लेके मेरे पास जो स्ट्राइक्स है 23,700 तक के स्ट्राइक्स है मेरे पास। अगर मैं स्ट्राइक वाइज बात करूं तो 4 2 6 2 8 2 10 तो 12 1 13, टोटल मेरे पास 27, सॉरी हाँ 25 स्ट्राइक्स है मेरे पास टोटल, 12 ऊपर 12 नीचे और एक बीच में। ठीक है। टोटल मेरे पास 25 स्ट्राइक्स हैं। अब इन 25 स्ट्राइक्स के अकॉर्डिंग मुझे अगर ट्रेड प्लान करना है या मुझे इस ऑप्शन चेन को एनालाइज करना है कि क्या सेंटिमेंट है मार्केट का और उसके अकॉर्डिंग क्या मार्केट का बिहेवियर है, और मुझे अगर ट्रेड प्लान करना है तो मुझे क्या चीजें देखनी है एक ट्रेड में एंटर करने से पहले, वो अब हम 1 to 1 देखते हैं और ग्रैब करते हैं। ठीक है। सबसे पहली चीज, जैसे कि यहाँ पे कॉल ऑप्शन देख रहे हो, कॉल ऑप्शन के राइट लेफ्ट में आप देख रहे होगे ओपन इंटरेस्ट, जो आपको एक ग्रीन कलर की बार में देखने को मिल रहा होगा कॉल साइड का, और पुट साइड का रेड कलर में आपको देखने को मिल रहा होगा। इसमें अगर आप कॉल साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट टेबल देखोगे तो हाईएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट टेबल है वो है अभी 24,800 पर। ठीक है। अब 24,800 पर जो हमारी टेबल है यहाँ पर सबसे ज्यादा बिल्ड है। दैट मीन्स अगर मैं करंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बात करूं तो अभी करंट जो यहाँ पर है 112.99 लैक्स, यहाँ पे आप देख सकते हो जो डेटा है लैक्स में है। दैट मीन्स कि यहाँ पर अभी इतनी पोजीशंस ओपन है, कहाँ पर 24,800 के कॉल ऑप्शन पर। ठीक है। सेम एलटीपी मीन्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है उस इंडिविजुअल स्ट्राइक का, परसेंटेज चेंज यानी कि जो ओपन इंटरेस्ट है, जैसे यहाँ पे आपने देखा टोटल ओपन इंटरेस्ट क्या है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यानी कि टोटल में आज के दिन में कितने चेंजेस हुए हैं, ये तो हो गया टोटल, जिसमें आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट 5 दिसंबर का है, कल के दिन में भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स बाय होंगे, लास्ट फ्राइडे वाले सेशन में भी बाय किए होंगे, थर्सडे भी लोगों ने बाय किया होगा जिन्होंने अभी तक पोजीशंस बना के रखी हुई है। ठीक है। ऑल दोज, तो वो सारी जितनी भी ओपन पोजीशन है वो टोटल में आती है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में आज के दिन में जो पोजीशंस बनी है।
और उसमें से जो पोजीशंस ओपन है वो यहाँ पर आपको चेंज इन ओआई में देखने को मिलती है। ठीक है, अब करंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो चेंज इन ओआई देख रहे हो ये 20%। दैट मीन्स कि भाई आज यहाँ पर जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है, जैसे टोटल ओपन इंटरेस्ट है 113.12 लैक्स, जिसमें से 18,91,000 आज के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यानी कि एज कंपेयर टू प्रीवियस डे आज के दिन पर 24,800 के कॉल ऑप्शन पर 20% एक्स्ट्रा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है। जैसे कि यहां पर आप देखोगे तो ज्यादा इजीएस्ट वे में समझ पाओगे। टोटल ओआई है 48.9 लैक्स, ठीक है, जिसमें से 24,70,000 आज के हैं। अगर हम इसको लेस कर देंगे तो कल तक यहाँ पर माइनर वही 24,21,000 अप्रोक्सीमेटली रह जाएगा, यानी कि एज कंपेयर टू प्रीवियस डे आज यहाँ पर 102% एक्स्ट्रा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है। ठीक है, हाँ राहुल जी, अभी आपके वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा जो अभी हम बात कर रहे हैं, जो आपने कहा कि रिपीट कर दीजिए। ठीक है, टोटल ओपन इंटरेस्ट है 48 लैक्स, ठीक है, और 48 लैक्स में से आज के दिन में जो कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं वो है 24,70,000। दैट मीन्स यहां पर अगर हम बात करें तो करंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग 102% एक्स्ट्रा ओपन बिल्ड हुआ है। सेम इसी तरीके से पुट साइड में है। अब कॉल साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है 24,800 पर है। अगर पुट साइड में देखोगे तो है 24,000 पर। दैट मीन्स अब इससे आपको क्या पता चलता है, जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, कॉल साइड का जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट रहता है, वहां से हमें रेसिस्टेंस का पता चलता है कि आज के दिन की जो निफ्टी की हायर रेंज है वो है 24,800 पर। अब सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट आपको पुट साइड से देखने को मिलता है जो कि 24,000 पर है। दैट मीन्स कि निफ्टी का सपोर्ट 24,000 है, निफ्टी का रेसिस्टेंस 24,800 पर है। यानी कि एक रेंज की हम बात करें तो एक वाइडर रेंज, यानी कि ऑलमोस्ट 800 पॉइंट की रेंज है निफ्टी के अंदर। सपोर्ट है निफ्टी का 24,000 पर, रेसिस्टेंस है 24,800 पर। तो एक काफी बड़ी रेंज होती है 800 पॉइंट की निफ्टी के अंदर। ठीक है, यानी कि अगर इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव पे बात करोगे तो दैट मींस निफ्टी जो है उस रेंज के बीच में ही आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। क्लियर। और ज्यादा इजीएस्ट वे में अगर आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस फाइंड करना है तो यहाँ पर ओआई चार्ट्स का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे, सिंपलेस्ट वे में आ जाएगा। जो पुट साइड में है सबसे रेड में यहाँ पे, और जो ग्रीन में है वो कॉल साइड। तो पुट साइड की जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वाली टेबल है सेम 24,000 पर बनी हुई है, और ग्रीन साइड में जो सबसे बड़ी टेबल है वो 24,800 पर बनी हुई है। दैट मीन्स ये रेसिस्टेंस हो गया आपका और ये सपोर्ट हो गया आपका, यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं। क्लियर, तो उसका आपको व्यू मिल जाएगा। अब लास्ट उसके बाद बात करते हैं ग्रीक की। ठीक है, आप में से कितने ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्हें अभी भी ऑप्शन ग्रीक्स का मतलब नहीं पता है? जस्ट रेज योर हैंड। सिर्फ वही पर्सन हैंड रेज करेंगे जिसे ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में अभी भी नहीं पता है, और कैसे इसको आप अपने ऑप्शंस में यूज करके बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, मोर देन 50% से ज्यादा ऑडियंस है हमारी। ठीक है, चलिए वन टू वन देखते हैं फिर हम ग्रीक वाले पार्ट को। ठीक है, सबसे पहले मैं एक स्लाइड आपको शो कर देता हूं जिसमें एक थ्योरेटिकल मीनिंग है ऑप्शन ग्रीक की, वो जरूर आप ले सकते हैं। ठीक है, फिर हम अभी प्रैक्टिकली बात करेंगे थ्योरेटिकल के अपार्ट, प्रैक्टिकली के कैसे उसका क्या यूज है, कौन से। बस मेजर याद रखिएगा, जो स्टार्टिंग के दो आपको दिख रहे हैं डेल्टा और थीटा, मेजर इनका यूज होता है, बाकी के जो रेस्ट ऑफ द तीन है उनका इतना यूजेस नहीं है क्लियरली। ठीक है, बट होते ये भी ऑप्शन ग्रीक्स, इसके अपार्ट और भी बहुत सारे ऑप्शंस ग्रीक्स होते हैं, बट मेजर जो आपको मिलते हैं ऑप्शन इनके अंदर ये चार मिलते हैं। रो का उतना यूज होता नहीं है, डेल्टा थीटा गामा वेगा ये चार ही आपको मिलते हैं। आई होप सो इसका सभी ने स्नैपशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट। तो हम स्टार्ट करें, एक बार हैंड रेज कर देंगे अगर स्क्रीनशॉट इसका ले लिया है तो। परफेक्ट। ठीक है, डेल्टा। अब बात करें डेल्टा की, तो डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है? डेल्टा रिप्रेजेंट द सेंसिटिविटी ऑफ एन ऑप्शन प्राइस टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ अंडरलाइनिंग सिक्योरिटी। ठीक है, सिंपली यहां से आपको क्या पता चलता है कि भाई जो अंडरलाइनिंग जो सिक्योरिटीज की वैल्यू चेंज हो रही है उसको आपको डेल्टा रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, थीटा, थीटा रिप्रेजेंट करता है सीधे सीधे टाइम डिके को, जो टाइम वैल्यू आप बात करते हैं जो कि ऑप्शंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है।
क्योंकि हर एक कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी होती है। अगर उस एक्सपायरी पर वो कॉन्ट्रैक्ट उस वैल्यू को रीच नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, जो कि हमने लास्ट सैटरडे जब वेबिनार मैंने लिया था तो वहां पर आपको क्लियरली दिखाया भी था कि कैसे और क्या क्या पैरामीटर्स थे। गामा सिंपल वर्ड में जो डेल्टा के अंदर जो चेंजेस होते हैं उस चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। वेगा वेगा जो है वो वॉलेटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि जो वॉलेटिलिटी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, कि मार्केट में क्या वॉलेटिलिटी है, कैसी वॉलेटिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग क्या हम कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। रो इंटरेस्ट के अंदर आता है, इतना ज्यादा उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। अब इनको प्रैक्टिकली एक बार देखते हैं कि क्या इनका यूजेस है और कैसे कैसे हम इसको गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। सीधा ऑप्शन चेन पर चलते हैं और वहां से लाइवली उसको देखते हैं एक बार, ठीक है। अब यहां पर आपने ओपन इंटरेस्ट देखा, फिर एलटीपी देख रहे हैं। अब सबसे पहले आ रहा है आपके पास डेल्टा, ठीक है। डेल्टा एक ऑप्शन बायर के लिए होता है जिससे आप प्रीमियम तक कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको जो ऑप्शंस का प्रीमियम है वो कितना बढ़ेगा। फॉर एन एग्जांपल आप कोई भी एक कॉल ऑप्शन बाय करते हो, ठीक है। लाइव एग्जांपल देखते हैं अभी हम। जैसे लेट्स सपोज अभी मार्केट चल रहा है 24,436, यानी कि जो स्पॉट रहेगा अभी हमारा वो रहेगा ये, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो वैसे ही ऑटोमेटिकली हो जाएगा, 14 पॉइंट का डिफरेंस है। तो हम लेट सपोज मान लेते हैं कि निफ्टी है 24,450, उसका स्पॉट है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं प्रॉपर टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, टेक्स्ट फॉर्मेट के थ्रू, ठीक है। निफ्टी प्राइस 24,436, स्पॉट हमने ले लिया 24,450। ये स्पॉट हो गया हमारा, अब स्पॉट हो गया ये। तो अब इसका जो ऑप्शंस का प्रीमियम है 24,450 का जो सीई है उसका प्रीमियम है 122.65, यही प्रीमियम है। जस्ट वेट अ मिनट, ठीक है। अब यहां पर डेल्टा क्या है आपका, डेल्टा है आपका 0.49। लेट्स सपोज हम मान लेते हैं 5। क्यों? क्योंकि एट द मनी का जो डेल्टा रहेगा, आप जब भी एट द मनी के डेल्टा की बात करेंगे तो एट द मनी का डेल्टा 0.5 रहता है, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग कैसे आप प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। चारों चीजें हमने मेंशन कर दी। सबसे पहले हमने निफ्टी का करंट प्राइस मेंशन करा 24,436, स्पॉट हमने निकाला जो सबसे नियर बाय था उसके 24,450, प्रीमियम उस कॉल ऑप्शन का, एंड लास्ट वन डेल्टा एट द मनी का जो 0.5 रहता है। अब लेट सपोज निफ्टी मूव करता है, ठीक है, 100 पॉइंट, ठीक है, यानी निफ्टी मूव करता है 100 पॉइंट तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 24,536 वैल्यू हो जाएगी। अब मुझे अगर प्रीमियम निकालना है अकॉर्डिंग टू डेल्टा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली जो परसेंटेज चेंज हुए हैं, 100 पॉइंट मूव करा निफ्टी, अब 0.5 से मैं डिवाइड कर दूंगा उसको, तो एक्चुअल वैल्यू निकल कर आ जाएगी 50, ठीक है। दैट मीन्स मेरा जो 24,450 का कॉल ऑप्शन था उसका प्रीमियम में था 120, जिसमें 50 पॉइंट और ऐड कर देंगे, उसका एक्चुअल प्रीमियम ये हो जाएगा। आई होप सो ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा सभी को। मैं एक बार अगेन, एक बार क्लियर है तो जस्ट रेज योर हैंड, और रिपीट करना है तो एक बार क्यूएनए बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ फटाफट से। अगर क्लियर है तो हम थीटा वाले पार्ट पे चलते हैं। रेज योर हैंड अगर डेल्टा वाला पार्ट क्लियर है तो। रिपीट, अनोनिमस अटेंडी जी का कंसर्न है, रिपीट, ठीक है। हमने एक एग्जांपल है यहाँ पर, एग्जांपल पे सबसे पहले हमने करंट मार्केट प्राइस उठाया था। जैसे कि जो निफ्टी का प्राइस था उस टाइम पे 24,436, ठीक है। और एट द मनी का जो डेल्टा रहेगा हमेशा आपको 0.5 देखने को मिलता है। स्पॉट हो गया उसके अकॉर्डिंग हमने लिया 24,450, प्रीमियम था 24,450 के कॉल ऑप्शन का ये। डेल्टा मैंने बता दिया ऑलरेडी, एट द मनी का 0.5 रहता है। अब निफ्टी मूव करता है 100 पॉइंट,
ठीक है, तो जितने भी पॉइंट्स निफ्टी मूव करता है उससे आप डेल्टा को डिवाइड कर दोगे। ठीक है, 0.5 से, क्योंकि एट द मनी लिया था तो 0.5 से डिवाइड कर दिया, तो यानी कि वैल्यू निकल के आ गई 50। तो आपने जो चीज 122 रुपए पे बाय करी थी, जब निफ्टी 24,436 से 100 पॉइंट मूव करके 24,536 हो जाएगा, तो आपका जो 24,450 का कॉल ऑप्शन था वो 122 रुपए से मूव करके 172 रुपए हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब होप सो सभी को ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। निफ्टी दिसंबर 25,000 का सी कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से देखिए 500 पॉइंट, वो तो डिपेंड करता है। अब देखिए, चलिए देख लेते हैं सौरभ जी का जो कंसर्न है। 12 दिसंबर का देखते हैं सबसे पहले। अब 12 दिसंबर में आप बात कर रहे हैं 25,000 के कॉल ऑप्शन की। देखिए 25,000 की तो टेबल ही इसके अंदर नहीं आ रही है सौरभ जी, तो एक बार या तो आप 25,000 के कॉल ऑप्शन का प्रीमियम बता दीजिए, और वहां पे टाइम फैक्टर भी आएगा, वहां पर हमें थीटा भी देखना रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप अभी करंट सिचुएशन पे बात करेंगे वो भी हम बात करेंगे। तो वो चीज आप एक बार मेंशन करें तब हम बात कर पाएंगे सौरभ जी। अगर 165 या 160 होता है तो क्या समझे, टाइम इसमें इफेक्ट नहीं करेगा। देखिए ऑप्शन बायर के लिए डेल्टा होता है, थीटा जो है वो ऑप्शन सेलर के लिए होता है, वो अभी हम देखेंगे। और अनोनिमस अटेंडी जी या तो अपना कंसर्न थोड़ा सा मेंशन करे क्लियरली, ये अगर 160 165 होता है क्या समझे इसमें, मतलब तो ज्यादा अच्छे से मैं बता पाऊंगा। आप कंसर्न मेंशन करें। टाइम इफेक्ट नहीं करेगा, टाइम डेफिनेटली इफेक्ट करेगा। अगर आप आज की बात करेंगे, हम करंट सिचुएशन पे बात करते हैं डेल्टा पे। अब ऐसा नहीं है कि आपने आज कोई चीज बाय करी, अब उसको आप कल देखोगे कि 100 पॉइंट का मूव आया परसों, तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने एक वर्ड बोला था जब मैंने थीटा की बात करी थी, कि हर एक डेट की एक एक्सपायरी होती है। ठीक है, और सब जो प्रीमियम मेल्ट होते हैं, प्रीमियम मेल्ट किस पैरामीटर्स पर होते हैं वो थीटा में मैं अभी बताऊंगा, तो ज्यादा अच्छे से वहां पर आप समझेंगे। किसका 175 अगर नहीं आता है और 165 का हाई बना है तो क्या समझे। प्लीज अपना नाम मेंशन करें एनोनिमस अटेंडी जी, सबसे पहली चीज तो, और फिर कंसर्न करें। ये 175 अगर नहीं आता है और 165 हाई बनाया है तो क्या समझे, इसको थोड़ा सा प्री डिफाइन करें। ठीक है, सिंपलेस्ट वे, जैसे आपका कंसर्न है 24,900 की आप बात कर रहे हैं सौरभ जी, तो ये रहा इसका जो प्रीमियम है, 56 रुपीज है। अब यहाँ पे डेल्टा देखिए 0.19 है, यानी कि जब निफ्टी 5 पॉइंट मूव करेगा तब आपका ये प्रीमियम 1 रुपए बढ़ेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो यानी कि निफ्टी अगर 100 पॉइंट मूव करता है तब जाके आपको कहीं इसके अंदर 20 पॉइंट मिलेंगे, यानी कि आज के दिन के। और अगर निफ्टी सेम जगह पर रहता है तो वो अभी हम थीटा में देखेंगे कैसे उसको यूज कर पाएंगे। 24,450 का कॉल ऑप्शन शायद 122 का हमने काउंट किया है, वो 165 आके घूम गया तो, लेकिन ये मेरा क्वेश्चन नहीं था। फिर क्वेश्चन क्या है आपका। दीपेन जी का कंसर्न है, डेल्टा के हिसाब से 172 होना चाहिए था, पर अगर 165 ही हुआ तो, 166 ही हुआ तो क्या समझे, ये 180 हो जाए तो उसमें क्या समझना है। मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करी थी दीपेन जी, जिसमें अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्राइस निफ्टी जितना मूव करेगा उसके अकॉर्डिंग डेल्टा मूव करता है, आपके प्रीमियम के अकॉर्डिंग मूव नहीं करता है। ठीक है, जिसमें हमने बात भी करी थी कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूव करेगा तो एट द मनी का डेल्टा 0.5 रहता है, तो उसको हम डिवाइड करेंगे। जरूरी नहीं है कि 100 पॉइंट ही मूव करे, हो सकता है आप 40 पॉइंट निफ्टी मूव करता है, तो एट द मनी का डेल्टा 20 होगा, तो डेट मीन्स 20 पॉइंट आपका प्रीमियम बढ़ेगा। डिपेंड करता है ना आपने जिस प्राइस पे बाय किया वहां से निफ्टी कितना मूव करता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट मिलेगा, ना कि कितना हुआ कितना नहीं हुआ उसके अकॉर्डिंग। आई होप सो अब आपको ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा दीपेन जी।
ठीक है, ओके, गॉट इट। अभी बाय या सेल नहीं है, सिर्फ काउंट सिखा रहे हैं। जी। अभी डेल्टा के बारे में बता रहा हूँ कि डेल्टा होता क्या है और कैसे उससे आप प्रीमियम निकाल सकते हैं। ठीक है। सेम उसी तरीके से थीटा होता है। अब थीटा क्या है? थीटा सिंपली यूज होता है प्रीमियम डिके के लिए, जो ऑप्शन सेलर के लिए होता है, बायर के लिए ये बहुत ज्यादा गलत होता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि बायर के प्रोस्पेक्टिव से आप थीटा को देखोगे तो वहां पर आपके प्रीमियम को ये खत्म करता है धीरे धीरे, जो प्रीमियम मेल्ट होता है, टाइम डिके जो आप बोलते हो ना बार बार। क्यों? क्योंकि हर एक कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी है। ठीक है। जैसे कि अब करंट सिचुएशंस पे हम बात करें, जैसे कि निफ्टी है, तो अब निफ्टी का ये कॉन्ट्रैक्ट 5 दिसंबर को एक्सपायर होना है। ठीक है। यानी कि अब बात करते हैं यहाँ पर आपने, जैसे कि अभी एट द मनी है, एट द मनी पे बात करते हैं 24,450। तो 24,450 का जो थीटा है वो आपको देखने को मिल रहा है 37। ठीक है। इससे ऊपर देखोगे आप और नीचे देखोगे, क्योंकि ऑप्शन सेलर के लिए होता है थीटा, तो एट द मनी पे जो प्रीमियम है वो सबसे ज्यादा मेल्ट होता है। ठीक है। और प्रीमियम कब सबसे ज्यादा मेल्ट होता है? तो फ्राइडे सबसे कम मेल्ट होता है प्रीमियम, यानी कि अगर फ्राइडे मार्केट साइडवेज भी रहती है प्योरली, तो वहां पर आपका प्रीमियम उतना ज्यादा मेल्ट नहीं होगा जितना आपका उस दिन उसकी एक्सपायरी रहेगी। फ्राइडे सबसे कम होता है, उसके बाद मंडे ऑनवर्ड और ट्यूसडे ऑनवर्ड। निफ्टी की अभी हम बात कर रहे हैं, ट्यूसडे के बाद से अगर आपने कोई ओटीएम बाय कर रखा है तो अलग कंसर्न है। अगर आप एट द मनी पे बात करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम मेल्ट होता है। लेट सपोज जैसे कि हम बात करते हैं करंट सिचुएशन की, कि जो निफ्टी है, निफ्टी का अभी स्पॉट है 24,450। ठीक है। इसका डेल्टा है 37.28। अब निफ्टी चल रहा है 24,419। अब निफ्टी अगर आज शाम को यहीं पर क्लोज होता है, ठीक है, या जब भी हम बात करते हैं मॉर्निंग से बात करते हैं, मॉर्निंग के अकॉर्डिंग आपको थीटा वैल्यू मिल जाएगी हर एक स्ट्राइक्स की। तो उसके अकॉर्डिंग अगर जिस प्राइस पे निफ्टी ओपन हुआ था उसी प्राइस के आसपास निफ्टी क्लोज होता है, तो ये जो आपके थीटा की वैल्यू है, सेम वैल्यू आप अपने प्रीमियम से देख लेना, आपका माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। रिपीट कर रहा हूं, अगर मान के चलते हैं एग्जांपल, निफ्टी आज ओपन हुआ 24,420 पे। ठीक है। उस टाइम पे डेल्टा था 24,450, हमने स्पॉट लिया था। उसका डेल थीटा था, सॉरी, -37.28। ठीक है। तो अगर अब निफ्टी क्लोज होता है सेम 24,420 25 पे क्लोज होता है, ठीक है, तो आपका जो प्रीमियम था मॉर्निंग में, अगर आप प्रीमियम देखोगे, जो प्रीमियम यहाँ पे मान के चलो 150 रुपए का था, और शाम तक अगर क्लोजिंग हुई, जो 3:30 पे क्लोजिंग होती है मार्केट की, उस टाइम तक अगर निफ्टी सेम प्राइस पर ही जिस प्राइस पर ओपन हुआ था, तो आपका जो 150 रुपए का प्रीमियम था वो ऑटोमेटिकली, जो थीटा था मॉर्निंग में 37 रुपए, वो कम होके 113 रुपए का हो जाएगा, क्योंकि उतना प्रीमियम आपका मेल्ट हुआ। तो इससे आप प्रीमियम का पता कर सकते हो कि भाई आपका प्रीमियम कितनी तेजी से कम होगा। और एट द मनी पे सबसे ज्यादा प्रीमियम आपका मेल्ट होता है, इसलिए जो ऑप्शन बायर है उसके लिए मैंने बात करी कि थीटा उसके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव रहता है। तो इसलिए अगर आप ऑप्शन सेलर के प्रोस्पेक्टिव से आते हैं मार्केट के अंदर, तो आप एट द मनी शॉर्ट करें, तो वहां पर आप उसके अकॉर्डिंग ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप ऑप्शन बाइंग के प्रोस्पेक्टिव से आते हैं तो आपको डेल्टा देखना है, और डेल्टा के लिए आपको ऑप्शन बाइंग में जो आपको एटीएम है एट द मनी, वो करें जहां पर आपका 0.5 हो डेल्टा, या इन द मनी जहां पर आपका डेल्टा और ज्यादा अच्छा होता है। जैसे आप अब 24,450 पे 0.5 के पास है, और नीचे आओगे तो आपका डेल्टा और ज्यादा स्ट्रांग मिलेगा। यानी कि अगर निफ्टी, अब यहाँ पे हम बात करें, निफ्टी 3 पॉइंट मूव करता है तो आपका प्रीमियम 2 रुपए मूव करेगा। यहां पर क्या है? यहां पर 2 पॉइंट पर 1 पॉइंट है, 4 पॉइंट पे 2 रुपए, यहां पर और कम हो गया। तो दैट्स वाई आप देख सकते हो कि अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ऑप्शन बाइंग के प्रोस्पेक्टिव से आपको जितना स्ट्रांग डेल्टा रहे उस पर फोकस करना है। इसलिए हम बात करते हैं कि आप एट द मनी या इन द मनी पे बात करो, आउट ऑफ द मनी पर कभी भी ना जाए। ठीक है। आई होप सो डेल्टा और थीटा वाला पार्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई डाउट तो एक बार हैंड रेज कर क्यूएनए बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, और नहीं है तो जस्ट रेज योर हैंड। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से, ठीक है, और देखते हैं कॉल ऑप्शन या एक पुट ऑप्शन कैसे आप बाय कर सकते हैं। ठीक है।
आ, जो आप बात कर रहे हैं 2 रुपए पे, 2 पॉइंट पर 1 रुपए कैसे काउंट किया, वो सिंपली डेल्टा के अकॉर्डिंग काउंट किया था। अगर आपने अभी देखा हो जो हम डेल्टा के बारे में बता रहे थे, अनोनिमस अटेंडी जी। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो रहेगा कैसे आप एक कॉल ऑप्शन या एक पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। तो जस्ट ड्रॉप डाउन करके नीचे की तरफ आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको मिलता है सबसे पहले इंट्राडे डेटा। अब इस इंट्राडे डेटा में आपके पास वो पैरामीटर्स हैं, पहले इंट्राडे डेटा में देख लेते हैं क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे कि क्या है वो चीजें। ठीक है, सबसे पहले आता है टाइम। आपके पास 3 टाइम फ्रेम होते हैं यहाँ पर, 3, 5, 15, जिस भी टाइम फ्रेम को आप यूज करते हैं उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपके पास डेटा आता है, और फिर उसी के अकॉर्डिंगली आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला टाइम फ्रेम आप यहाँ पे देख रहे हो 3, तो हर 3 3 मिनट के फॉर्मेशन में आपके पास डेटा आएगा। 5 मिनट पे करेंगे तो हर 5 5 मिनट के, और 15 पे करेंगे तो हर 15 15 मिनट के अकॉर्डिंग के डेटा आपको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर टाइम मिल गया आपको, उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कॉल और पुट। अब ये कॉल एंड पुट क्या है यहाँ पर? ठीक है, तो जो ऊपर आपने यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखा था, ठीक है, ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का आप ये जो टोटल देख रहे हो, तो ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड का है, और ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट साइड का है। सो ये दोनों का यहाँ पर आपको टोटल देखने को मिलता है, चेंज इन ओवाई कॉल साइड, चेंज इन ओवाई पुट साइड। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे हम कॉल और पुट देखने को मिल गया। वही चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड का, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट साइड का। डिफरेंस, डिफरेंस हमेशा पुट में से माइनस किए गए हैं कॉल, दैट्स वाई ये पॉजिटिव है। कॉल में से पुट माइनस नहीं किया गया है। ठीक है, पीसीआर, पीसीआर होता है बेसिकली पुट कॉल रेशो। जो निकलता है यहाँ पर सिंपली जो पुट साइड के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट डिवाइडेड बाय चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल, उसके बाद हमारा पीसीआर निकल कर आता है एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, अब पीसीआर की भी एक स्ट्रैटेजी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ऑप्शन सिग्नल, उसके बाद वी वैप सिग्नल। अब ये जो ऑप्शन सिग्नल है और ये वी वैप सिग्नल है, ये आपको रिप्रेजेंट क्या करते हैं? देखिए, ऑप्शन सिग्नल ऑप्शंस के बारे में बताता है कि भाई ऑप्शंस में अभी बाइंग हो रही है या ऑप्शंस में अभी सेलिंग हो रही है। मींस यहाँ से आपको सिंपलेस्ट वे में ये पता चलता है कि मार्केट में अभी डोमिनेट कौन कर रहा है। मार्केट में अभी बायर डोमिनेट कर रहा है या मार्केट में अभी सेलर डोमिनेट कर रहा है। तो एज ऑफ नाउ अगर करंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बात करें, दैट मीन्स यहाँ पर बाय है, सेम यहाँ पर भी बाय है। फ्यूचर्स के बारे में बता रहा है तो दोनों तरफ अभी बाय है। दैट मीन्स हमें व्यू मिल गया यहाँ से कि अभी हमारे लिए दोनों तरफ अपॉर्चुनिटी बाय है। उसके अपार्ट प्राइस और वी वैप, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आप दोनों का प्राइस देखो, जैसे कि यहाँ पे निफ्टी का प्राइस देखेंगे आप, ये प्राइस है निफ्टी का 24,535। बट अगर आप अपनी ट्रेडिंग एप्लीकेशन ओपन करके देखोगे तो करंट सिचुएशंस में जो निफ्टी का प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट 24,450 के पास चल रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पे जो आप प्राइस देखोगे, सिर्फ यहाँ पर आपको स्पॉट प्राइस देखने को मिलेगा, उसके अपार्ट सॉफ्टवेयर में कहीं पर भी आप डेटा देखते हो तो वो आपका फ्यूचर्स का प्राइस रहेगा। अब उसी फ्यूचर्स के प्राइस पर वीव ऐप का एक इंडिकेटर आता है, जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने प्लॉट करके दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, ये मैंने सीधा निफ्टी फ्यूचर्स ओपन किया, सिंपलीस्ट वे में डिफॉल्ट सेटिंग रहेगी, डिफॉल्ट इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, बस इसमें स्टाइल में जाके अपर बॉडी लोअर बॉडी इसकी हटा देनी है। ठीक है, क्लियरली अब आपको विजिबल है। तो सेम ये जो वी वैप की लाइन है ऑलमोस्ट वो यहाँ पर क्लियरली, और प्राइस, तो दोनों चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं क्लियरली अकॉर्डिंग टू द डेटा। अब प्राइस और वी वैप दोनों चीजें यहाँ से आपने देख ली। अब ये आपको कैसे एक कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय करना है, तो उसके लिए स्लाइड देखिए जस्ट, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हैंड रेज करिए, फिर हम डिस्कस करते हैं कि कैसे आप एक कॉल ऑप्शन या एक पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। हैंड रेज कर दीजिएगा आफ्टर स्क्रीनशॉट लेने के बाद। ठीक है, इसमें क्लियरली आप देख सकते हैं ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी है। अब वो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी क्या है, वन टू वन देखते हैं। सबसे पहली कंफर्मेशन आप देख रहे हैं यहाँ पर कि भाई चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल जिस भी तरफ कम रहेगा उस डायरेक्शन में आपकी पहली कंफर्मेशन रहेगी, यानी कि सीओआई जो है, जिस भी तरफ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल कम है उस तरफ हमें जाना है। रीजन, क्योंकि हमें मार्केट में क्राउड को अवॉइड करना है।
ठीक है। क्राउड को अवॉइड करते हैं हम, तभी हम मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे। अगर हम क्राउड के फ्लो में ट्रेड करेंगे, तो आप सभी को पता है, आप डेली जब अपनी ट्रेडिंग एप्लीकेशन ओपन करते होगे तो आपके पास एक डेरिवेटिव का रिस्क क्लोजर आता है, जिसमें साफ साफ ये लाइन मेंशन है कि 10 में से 9 लोग डेरिवेटिव जैसे सेगमेंट में लॉस कर रहे हैं। ठीक है। वो रीजन ये है कि वो क्राउड को फॉलो करते हैं। और ओपन इंटरेस्ट जो हमेशा बात करता है, वो ऑप्शन सेलर के प्रोस्पेक्टिव से बात करता है। कभी भी जो ऑप्शन चेन आप देखते हो, ठीक है, वो बायर के प्रोस्पेक्टिव पे बात नहीं करती है। दैट्स वाई हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि अगर आप ट्रेड प्लान कर रहे हैं, तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल जिस तरफ ज्यादा रहेगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करना है, यानी कि जिस भी तरफ कम हो, सिंपलेस्ट वे में। ठीक है। सेकंड, पीसीआर, पुट कॉल रेशियो। अब पीसीआर आपको क्या बताता है? मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। बेसिकली जो मार्केट ट्रेंड है, वन के ऊपर बुलिश माना जाता है और वन के नीचे बियरिश माना जाता है, बट उसको वहां पर आपको क्लैरिफिकेशन नहीं मिलती है कई बार। दैट्स वाई हमने इसमें मेंशन किया हुआ है क्लियरली कि जब पीसीआर 1.25 के ऊपर आता है, दैट मीन्स वो आपके लिए एक बुलिश सिग्नल है। और 0.80 के नीचे आता है, तो वो आपके लिए एक बियरिश सिग्नल है। ठीक है। क्लियर हो गया? 1.25 के ऊपर रहेगा पीसीआर, दैट मींस बुलिश। 0.80 के नीचे है, दैट मींस बियरिश। उसके अपार्ट और क्या क्या चीजें हैं? फिर यहां पर आप देख सकते हो, बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शंस। जो सिग्नल्स की हमने बात करी थी, ऑप्शन सिग्नल और वीवैप सिग्नल, दोनों बाय होने चाहिए। अगर बाय का रिकमेंडेशन है, या अगर दोनों सेल का रिकमेंडेशन है, तो दोनों सेल होने चाहिए। ऐसा ना हो यहां पर तो बाइंग हो रही है ऑप्शन में और यहां पर सेलिंग हो रही है। तो इस टाइम पर आपको क्या करना है? इस टाइम पे प्योरली आपको अवॉइड करना है। ठीक है। क्लियर? अब देखते हैं प्रैक्टिकली इन तीनों पैरामीटर्स के बाद कैसे आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये सारा डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा इंट्राडे डेटा पे। 5 मिनट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सेट किया। अब मैंने यहाँ पे क्लियरली देखा, मैंने कहा भाई चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल कॉल और पुट में से कॉल साइड कम है, पुट साइड ज्यादा है। ठीक है। यानी कि मेरी पहली कंफर्मेशन हो गई कि मुझे कॉल साइड जाना है। क्यों जाना है उसके लिए मैंने यहाँ पे क्लियरली देख लिया, कॉल साइड में डेटा कम है। सेकंड, पीसीआर 1.25 के ऊपर है, देन बिल्कुल बुलिश। थर्ड, मेरे दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में। अब यहाँ पर भी कई बार ये इशू आता है कि भाई जब आपने ये देखा कि आपके तीनों प्रोस्पेक्टिव, ठीक है, तीनों प्रोस्पेक्टिव बाय हैं, यहाँ पर आप ट्रेड करते हो और फिर भी आपको लॉसेस होते हैं। ठीक है। जब ये तीनों प्रोस्पेक्टिव मेट होते हैं, उसके बाद भी आपके लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। रीजन कि आप मार्केट में जो फ्लो है, मार्केट का फ्लो, यानी कि आप ये नहीं देखते हो कि आप बाय कहां पर कर रहे हो। ठीक है। अब ये तो आपको पता चल गया कि मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट है, आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है। बट ये कैसे पता चलेगा कि जो कॉल ऑप्शन आप बाय करने जा रहे हो, क्या वो राइट टाइम पर है या नहीं? तो उसके लिए यहां पर हमने ये जो टेबल यहां पर दी हुई है ना, प्राइस और वीवैप। प्राइस से आपको सिंपली पता चल गया निफ्टी फ्यूचर्स का प्राइस है। वीवैप होता है बेसिकली वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। जो एवरेज प्राइस होता है इंडेक्स का, उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। एवरेज प्राइस क्या है? यानी कि मैक्सिमम जो लोग बाय कर रहे हैं। अब जैसे 10 लोग बाय कर रहे हैं, 10 लोग अलग अलग प्राइस पे बाय कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उन 10 लोगों का कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग जो एवरेज प्राइस निकल कर आ रहा है, वो क्या है? ठीक है। तो वो यहां से आपको पता चल गया। तो इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है ये जो प्राइस और वीव ऐप का है। इसको हमने नाम दिया है फोर्थ कंफर्मेशन का। ठीक है। इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि ये मस्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाले 2 पार्ट आप ड्रॉप कर देंगे, उसके ऊपर के जो 2 पार्ट हैं वहीं तक रखेंगे हम। जहां से आपको ये फोर्थ कंफर्मेशन का हमने इसको नाम दिया है, प्राइस एंड वीव ऐप गैप विद हाई एंड लो रिस्क स्ट्रैटेजी। क्लियर? जहां से आपको सिंपलेस्ट वे में ये पता चल जाता है कि जब आप इसके नियर बाय, देखिए फ्रेश एंट्री लिखा हुआ है, जब आप प्राइस और वीवैप के नियर बाय बाय करते हो, तब आपका जो रिस्क रहता है, रिस्क आपका कम रहता है और रिवॉर्ड आपका हाई रहता है। ठीक है। जब आप वीव ऐप से दूर बाय करते हो, जब प्राइस और वीव ऐप में गैप बड़ा होता है, दैट मीन्स उस टाइम पे मार्केट में रिस्क बड़ा रहता है। ठीक है। क्योंकि आप एवरेज प्राइस से दूर बाय कर रहे हैं, एवरेज प्राइस के पास बाय नहीं कर रहे हो। ठीक है। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पर रिकमेंड किया है कि 0 से 20 हो तो बहुत अच्छा है, 20 से 40 हो तो भी इनफ है, इससे ज्यादा हो तो अवॉइड करेंगे। ठीक है।
सेम बैंक निफ्टी के अंदर ये है, बैंक निफ्टी में आप देख लीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में मैं अभी आपको डेटा फ्लैश करूंगा तो आप मुझे वहां से व्यू बताएंगे। और फिर निफ्टी के अंदर ये रही। ठीक है। अब देखते हैं करेंटली क्या यहाँ पर एंट्री बन रही है। अब दोनों के बीच में गैप देखिए, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट का ही गैप है। दैट मीन्स अगर आपको यहाँ पे ट्रेड करना है तो हाँ, अभी के अकॉर्डिंगली हमारी निफ्टी के अंदर ट्रेड जरूर बनती है। ठीक है। जिसके लिए मैंने चारों पैरामीटर्स देखे। कौन से वो चारों पैरामीटर्स थे, मैं एक बार हाईलाइट कर रहा हूं। ठीक है। 40 पॉइंट के अंडर अंडर है। दैट मीन्स कि मैं यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन ट्रेड कर सकता हूँ। कॉल ऑप्शन कौन सा बाय करना है, तो सिंपली एट द मनी का कॉल ऑप्शन बाय करना है जहां पे डेल्टा आपका 0.5 हो। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हैं और फिर बेनिफिट्स ले सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस एंड टारगेट। टारगेट जो भी चीज आप बाय करोगे, मैक्सिमम 10% का स्टॉप लॉस और 20% का टारगेट, 15 से 20% का, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। आई होप सो राहुल जी, आपका वीवैप वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। लोग कहते हैं कि 1.35 ओवर बॉट पीसीआर होता है एंड 0.6 ओवर सोल्ड। ऐसा कुछ भी नहीं है दीपेन जी। अगर ऐसा होता तो अभी आप बैंक निफ्टी का पीसीआर देख लेंगे तो फिर एक बार अलग ही आपका कंसर्न रहेगा। प्राइस और वीवैप में डिफरेंस बता दो। आई होप सो अभी मैंने क्लियर किया दोनों चीजें आपको, राहुल जी। कैन यू शो द प्रीवियस स्क्रीनशॉट दैट वाज टू बी टेकन। किस चीज की आप बात कर रहे हैं मिस्टर डालिया, तो एक बार बताएंगे तो मैं आपको प्रॉपरली दिखाऊंगा। यू मीन डिफरेंस बिटवीन निफ्टी फ्यूचर्स एंड वीवैप मस्ट बी। हाँ, सिंपली यहां पर आप देख लीजिए ना, ये जो प्राइस एंड वीवैप है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। हमेशा इसके नियर बाय, जितना आप नियर बाय बाय करोगे वी वैप के, उतनी अच्छी एंट्री मिलेगी। जितना आप दूर बाय करोगे, उतनी रिस्की एंट्री रहती है। इसका लाइव एग्जांपल मैं अभी भी आपको दिखाता हूँ और एक बार हिस्टोरिकल डेटा दिखा देता हूँ। ठीक है। स्टॉक वाला पार्ट हम आज स्किप करेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है, तो वहां पर आप इजीएस्ट वे में समझ भी पाएंगे। ठीक है। आज के दिन जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट ज्यादा गैप है। सबसे कम गैप पकड़ते हैं कहाँ पर है, प्राइस और वीव ऐप के बीच में। और वहां पर आप एंट्री करके देखिए, कभी भी नॉर्मली आपकी अच्छी एंट्री मिलेगी। जैसे कि बीच में यहाँ पर भी कम हुआ था, इसको आप और छोटे टाइम फ्रेम पे करोगे तो और अच्छे से आप देख पाएंगे कि भाई प्राइस और वीव ऐप के बीच में कितना कम कम गैप हुआ था। जैसे ये रहा, 12:51 पर सिर्फ 16 पॉइंट का गैप था। उसके बाद अच्छा मूव आया एक 40 से 50 पॉइंट का, जहां पर आपको 20 से 25 पॉइंट इजीएस्ट ट्रेड में मिल जाते हैं। और इसको आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो। ये रहा, वीवैप अपने अपने चार्ट में ऐड करो फ्यूचर्स के, और उसको आप बैक टेस्ट कर सकते हो कि वीवैप यहाँ से, ये देखिए, जब प्राइस के नियर बाय है, जस्ट ऊपर है, दैट मीन्स फिर उसके बाद कितना अच्छा रिवर्सल आता है। ठीक है। सेम उस चीज को आप गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है। जब बुलिश हो या बेयरिश हो, दोनों तरीके से आप व्यू देख सकते हो प्राइस और वीवैप का। ठीक है। तो इसलिए हमारा मेजर प्रेफरेंस यही रहता है कि आप वीवैप के पास एंट्री बनाएं। Earlier, I was told that VWAP should be higher than price for buying option. सिंपली अगर देखिए मार्केट सॉरी, मार्केट में अगर कॉल ऑप्शन आपको बाय करना है तो ऑटोमेटिकली आपका प्राइस हाई होगा और वीवैप लो होगा। जब आपको पुट ऑप्शन बाय करना होगा तो आपका वीवैप हाई होगा पर प्राइस लो होगा। मिस्टर धर्म, आपने कुछ देर पहले स्क्रीनशॉट लेने को कहा था, आई टुक बट आई सेव नहीं कर पाया। ओके, कोई इशू नहीं है, आप दोबारा से ले लीजिए उसका स्क्रीनशॉट। बस लास्ट की दो दो चीजें हैं, इसको आप अवॉइड करिएगा। ठीक है। सौरभ जी का कंसर्न है, यू मीन्स, हाँ, बिल्कुल।
0 से 20 या उससे कम होगा तो और अच्छी एंट्री रहेगी सौरभ जी। जितना कम गैप होगा, जितना प्राइस और वी वैप में कम गैप होगा उतनी अच्छी एंट्री रहेगी। जितना प्राइस और वी वैप में गैप ज्यादा होगा उतनी रिस्की एंट्री रहेगी। ठीक है। जिसको प्रैक्टिकली मैं एक बार आपको 1 मिनट के लिए मैं स्क्रीन पॉज कर रहा हूँ। आज का डेटा तो हमने देख लिया, हम 2-3 दिन पुराना डेटा देख लेते हैं, तो वहां से ज्यादा अच्छे से आप भी क्लियर हो पाएंगे। मैंने चार्ट के थ्रू ऑलरेडी आपको दिखाया, बट अकॉर्डिंग टू द डेटा हम एक बार देख लेते हैं। आई होप से सभी को स्क्रीन विजिबल होगी। एक बार टेलीग्राम की मैं दिखा देता हूँ आपको स्क्रीन। ठीक है, इसको ज्यादा जूम नहीं करेंगे, कल का डेटा है। ठीक है, निफ्टी का अब यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पे 10:30 के बाद जब हम बात करते हैं कि भाई कब गैप कम है, उस टाइम पर आपको एंट्री बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, तो उस टाइम पर आप कैसे उसको एंट्री बनाकर रिवॉर्ड ले सकते हो, वो सारी चीजें आप देख सकते हो। जैसे कि ये एक पॉइंट था, इस टाइम पर आप देखते हैं ऑलमोस्ट 1:30 के पास या उससे पहले भी अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको कल एक अच्छी एंट्री मिलती। सेम अगर आप इसी तरीके से बैंक निफ्टी में देखोगे तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा गैप ज्यादा था, तो बैंक निफ्टी के अंदर हम अवॉइड करेंगे कि भाई कोई एंट्री आपकी बन रही है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर भी देखेंगे तो गैप ज्यादा है, यहाँ पर भी गैप ज्यादा है और यहाँ पर भी ज्यादा है। बट रेस्ट अगर हम और पुराना डेटा देखें, 29 नवंबर का लास्ट डेटा देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका पीसीआर ही 1.25 के ऊपर नहीं है, तो आई सजेस्ट नो। निफ्टी के अंदर है, निफ्टी में देख लेते हैं 10:30 के बाद। यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी आप फिर भी एंट्री बना के देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर 12 बजे करेक्ट सिर्फ 9 पॉइंट का गैप है। इसके बाद निफ्टी ने कितना अच्छा मूव दिया वो आप सभी को पता है। जितना कम गैप रहेगा, बट मेक श्योर इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है, प्राइस और वी वैप के बीच में गैप जितना कम रहेगा, इफ इन केस 10:30 तक प्राइस और वी वैप का गैप वैसे ही बढ़ गया तो एंट्री कैसे लेंगे? देन अवॉइड करेंगे, वेट करेंगे गैप पास आने का। नहीं है तो जरूरी नहीं है। अगर वीक में मंथ में 20 से 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, बट ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है कि 20 के 20 ट्रेडिंग सेशन में आपको ट्रेड करना है। अगर आपको मार्केट के अंदर आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करना है तो कई बार आपको डिसीजन अवॉइड करने पड़ेंगे, क्योंकि मार्केट कभी बंद नहीं होना है। ठीक है, मिस्टर आलम जी का कंसर्न है ऑप्शन सिग्नल बट है और वीवेब सिग्नल सेल है तो ट्रेंड नहीं बनेगा। सॉरी, बाय कहना चाह रहे हैं आप मतलब। सो अगर देखिए ऑप्शन सिग्नल बाय है और वीवैप सिग्नल सेल है तो दोनों जो पैरामीटर्स है वो ऑपोजिट रहेंगे, तो उस टाइम पे तो ऑटोमेटिकली आप अवॉइड कर देंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, वो तीनों कंफर्मेशन मैट होनी चाहिए आपकी। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल कम होना चाहिए, फिर पीसीआर 1.25 के ऊपर होना चाहिए अगर आप बाय कर रहे हैं, और दोनों सिग्नल बाय होने चाहिए। फिर वहां पर हम फोर्थ पैरामीटर्स भी देखेंगे कि मेरा प्राइस और वीवैप के बीच में गैप कम है या नहीं। तब मैं एक एंट्री बनाऊंगा और उसके अकॉर्डिंग फिर वो मेरे लिए एक फ्रूटफुल एंट्री रहेगी जहां से मैं अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। आई होप सो इंडेक्स वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा, इंडेक्स से रिलेटेड किसी का कोई डाउट नहीं होगा। और अगर किसी का कोई डाउट है तो 2 मिनट Q&A करते हैं, आप पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर जो रहेगा स्टॉक वाला पार्ट, जहां पर हम स्टॉक्स के बारे में देखते हैं एक फटाफट से। परफेक्ट।